हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। और आप सब कैसे हैं? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना आप लोग? मॉक टेस्ट देना है डेली। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको 10-12 टॉपिक्स या 10-12 क्वेश्चन ही लगा लीजिए, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो आप एक टाइप भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो उसी टाइप का आएगा दूसरा क्वेश्चन भी। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप करो कि ताकि आपकी मैथ की तैयारी अच्छे से हो जाए और ज्यादा एफर्ट भी ना डालने पड़े। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, किस टाइप के आते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में से किस टाइप का आता है? इस टाइप के आते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। मतलब आपको पता होना चाहिए, वो बोडोमास का रूल है ना, बोडोमास का जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कब करना है, कौन सी चीज पहले होगी, उस टाइप से। तो ये इस टाइप इसको आपको सोल्व करना होता है। जैसे का मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना, इस टाइप से आपको सोल्व करनी होती है इक्वेशन। ठीक है, वो आप कर लोगे, इजी है ये। बस इसमें ये बोडोमास वाला रूल याद रखना है आपको। दूसरा है भिन्न। भिन्न में क्या आता है? भिन्न में आपको भिन्न दे देंगे आपको, और आपको उसको या तो ये बोलेंगे कि इसका भिन्न भिन्न के जिसके इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, या फिर भिन्न को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखना है। सब ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक है। मैंने आपको बताया था कि मैथ के लिए ना आप विपुल सर की वीडियो देखना, जो कि एग्जाम्पल राजस्थान में पढ़ाते हैं ना विपुल सर, उसकी वीडियो देखने के लिए मैंने आपको बोला था। तो विपुल सर ने शॉर्ट ट्रिक करवाई हुई है कि कैसे आप उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हो ना, उसके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम कम होता है तो आपको कवर करना होता है ना। तो जब तक मैथ में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाओगे ना, तो ऐसे तो है नहीं हम 10 तक के बच्चे हैं उसको पूरा इक्वेशन सोल्व करके फिर करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से करनी है, या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर याद रखना। ठीक है। या फिर अभाज्य संख्या में से एक क्वेश्चन आता है कि 4 अंकों की संख्या बताओ जो सबसे बड़ी है, फिर उसमें से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो क्या शेष बचेगा, इस टाइप से। या फिर उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक अंक की कितनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो आपको उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे एक अंक की कितनी पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं आप वो देखो। जैसे पॉजिटिव संख्याएं 9 होती हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। नेगेटिव कितनी है? -1 -2 -3 करके -9 तक। और शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है, तो टोटल कितनी हो गई है? 19 हो गई ना। तो इस तरह से अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। HCF LCM का टॉपिक है, उसमें क्या आ जाएगा? वह बड़ी सी बड़ी, उसमें ये आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 35 व 63 से भाग दे तो 3 शेष बचे। जैसे दो संख्याएं 35 और 63, इनसे डिवाइड करें तो 3 शेष बचे। इस टाइप से इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आप देख लेना। इस टाइप के 2 क्वेश्चन है ये, कि इससे भाग करें तो यही शेष बचे, तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा आपको, फिर इसका वो निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है, वो देखना। एक एक नियम में किस टाइप का आता है? एक एक नियम में एक तो ये हो जाता है कि भाई जैसे भोजन सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि 40 बच्चों के लिए 30 दिन का भोजन है ना, 40 छात्र है, 30 दिन का भोजन है, 20 और आ जाते हैं तो भोजन कितने दिन तक चलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एक एक नियम में, भोजन सामग्री से रिलेटेड होता है। ठीक है। या फिर किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करने वाला, ग्राम को किलोग्राम में, तो आपको ये वो टेबल है ना पूरी, किलोग्राम ग्राम लीटर मिलीलीटर वाली, वो टेबल लर्न करनी पड़ेगी आपको, तो ताकि आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाए। मैथ तो ऐसा पोर्शन है ना, जिस तरह आप इसको कम से कम टाइम में भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम में भी कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम में वो कौन लगाएगा? जिसको फंडामेंटल क्लियर नहीं है, इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जिसके बेसिक क्लियर नहीं है वो ज्यादा टाइम। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करना सीखो। मैथ सबको आता है, बस ट्रिक लगानी नहीं आती। छोटे से छोटा बच्चा भी मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड कर देगा। बट आप कौन सी ट्रिक से कर पा रहे हो कि आप एक कंपटीशन एग्जाम में दूसरों से कंपटीशन कर सके, तो आपको वो करना है। ठीक है। या फिर ये ब्याज वाला सिंपल इंटरेस्ट का आता है क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आता नहीं, सिंपल इंटरेस्ट आता है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या क्वेश्चन आएगा? जैसे मैंने ये यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, आप मेरी राइटिंग पे मत जाना, ये सिर्फ मैंने अपने टाइम पे लिखे थे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है, जैसे कि 1500 रुपये उधार लिए 1 वर्ष के लिए, 3 माह के लिए 1500 रुपये उधार लिए उसने, किसी आदमी ने, और उसने कितने लौटाए? 16,875 रुपये उसने लौटा दिए। तो आपको ब्याज की दर, कितनी ब्याज की दर है, तो ब्याज की दर निकालनी होती है उस टाइप से। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट में इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। अब है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज। एवरेज में क्या आता है?
एवरेज तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज है और ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से ना दो दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये टॉपिक तो आप दोनों टॉपिक तो बिल्कुल आपको टिप्स पे करने हैं, ये दोनों टॉपिक तो एवरेज वाला और प्रॉफिट एंड लॉस वाला। ये ऊपर के जो टॉपिक है ना, ये तो कोई भी कर लेगा, इजी है, कोई भी कर लेगा। ये एक एक नियम वाला भी, एक आदमी इतने टाइम में काम करता है तो मतलब 5 आदमी टाइम में काम करता है तो एक आदमी कितने टाइम में करेगा, समझ रहे हो, उस टाइप से। कई बार टंकी से रिलेटेड आ जाता है कि टंकी भरी है, इतनी टंकी इतनी देर में भरती है तो खाली कितनी देर में, उस टाइप से भी आ जाता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने आपको नहीं बताया अभी, वो बता देती हूँ। पहले एवरेज का देख लो। जैसे एवरेज में क्या है, 5 परिणामों को औसत 18 है, 5 परिणाम है कोई, उनका औसत 18 है और प्रथम 2 का बता देगा और अंतिम 2 का बता देगा, बीच वाले को आपको निकालना है। तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, विपुल सर ने करवाई है। या तो विपुल सर की वीडियो देख लेना एग्जाम पूरा स्लिप पर, या फिर सुनील सर है उस पे, शायद मुकेश पांचोली सर के चैनल पे थे, आप सुनील सर देख लेना, रीड लेवल 1 बाई सुनील सर करके, तो वहां पे देख लेना। सुनील सर ने बड़ी जिस तरीके से बहुत आराम से करवाते हैं, शांति से पढ़ाते हैं सर, ठीक है, तो आप वो देख लेना। तो इसमें कह देगा प्रश्न 2 का औसत दे रखा है और अंतिम 2 का औसत दे रखा है, तो तीसरे का आपको बीच का बताना होता है, ठीक है, इस टाइप से। प्रॉफिट एंड लॉस में या तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोलेगा या आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादातर हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत के लिए बोलेंगे। या फिर ये क्वेश्चन एक टाइप का तो ये हो गया लाभ हानि प्रतिशत, दूसरा टाइप का ये होगा कि ऐसे होगा जैसे कि आपने कोई घोड़ा खरीदा, इतने मूल्य पे खरीदा और इतने % हानि पे बेच दिया, उतने % लाभ लेने के लिए आपको कितने वो करना पड़ेगा। उस टाइप से सेम परसेंटेज होती है कि इतना % पे बेचते हैं तो इतने % हानि बचती है, इतना % लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी है वो। ये हो गया एक तो, है ना। अब 2D और 3D आकृति, 3D तो बहुत कम आती है, ज्यादातर 2D आकृति आती है हमारे में लेवल 1 में तो। या फिर आपको स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर से रिलेटेड, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन। एक इनमें स्क्वायर आयत में से ना एक आता है, स्क्वायर में से रेक्टेंगल में से एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि ज्यादातर ये आ जाता है कि एक कोई खेत है उस पर तार लगाने हैं, या फिर कोई पार्क है उसमें से बीच में से रास्ता बनाना है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है एक, वो देख लेना आप, वो फॉर्मूला लगा देना इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, पार्क वाला, ज्यादातर हर एग्जाम में, मतलब HTET में भी आया था, है ना, और यूपी टेट में भी आया था एक बार, यही ना, जो पार्क के अंदर का रास्ता है। तो आपको इस पूरे के वर्ग में से ना अंदर का ये वर्ग घटाना होता है, जो भी है। ये कितने, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 4 5, ये सॉरी 1 2 3 4, एक अंदर का है 5, इनका वो उसमें से लेस करना होता है। अब है नेक्स्ट मीन मीडियन में से ज्यादातर मीन ही आता है, मीडियन बहुत कम आता है। ये आ भी जाता है, नहीं भी आ जाता है, ये इतना श्योर नहीं है, तो इसको देख लेना, आपका मन हो तो कर लेना, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो आप। त्रिभुज दे देंगे, त्रिभुज में जैसे ये कोई त्रिभुज दे दिया, ठीक है, तो ये अंदर के 2 कोण दे दिए, तो बाहर का कोण बताना होता है। तो बाहर का कोण क्या होता है, ये अंदर के 2 कोणों का योग के बराबर होता है ना, ये बाहर का कोण। तो इस टाइप से क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको 2 कोण दे दी, तीसरा कोण निकालना है, इस टाइप से। तो त्रिभुज में इस टाइप से आता है। आंकड़ों का प्रबंध है, उसमें सिर्फ थ्योरी आती है। आंकड़ों के प्रबंधन में क्या आता है, थ्योरी आती है, कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट कैसे करना होता है वो। या और एक आता है कि आपको वो 2-3 वो दे देगा सत्य असत्य के लिए, कि आपको 3 स्टेटमेंट देगी, इसमें से कौन सी सत्य है, वो वाला। जैसे कि मैथ की प्रकृति से रिलेटेड ही दे दिया आपको 3 स्टेटमेंट, आपको बताना है कि मैथ की प्रकृति में सत्य क्या है उसमें से, ठीक है। या फिर 3 सत्य दे देंगे, 1 असत्य दे देगा, तो आपको असत्य बतानी होगी कि असत्य क्या है इसमें से। तो पेडागोजी में तो प्रकृति रट लो मैथ की, क्योंकि HTET में भी आया था प्रकृति से रिलेटेड, और CTET में भी आता है, और इसमें भी यूपी टेट में भी आया था। तो RTET में तो 2008 में भी 18 में भी प्रकृति से में से ही आया था क्वेश्चन। तो आप प्रकृति को रट लीजिए, इसकी प्रकृति सबसे इंपॉर्टेंट है पेडागोजी में। मैथ की पेडागोजी कर रहे हो तो इसके प्रकृति के सारे पॉइंट रट लीजिए। एक मूल्यांकन में से एक मैथ जो निदानात्मक होता है, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन कैसे करते हैं उस टाइप से। तो हमारा लास्ट में मैं बस ये बता रही हूँ कि टारगेट करना है 90 मार्क्स। अभी तो मेन एग्जाम में खूब कर लेना, आप कितनी तैयारी करोगे कि आपको सबसे ज्यादा नंबर लाना है। कंपटीशन है मेन एग्जाम में, और इसमें क्या करना है, आपको 90 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि इसके मार्क्स मेन एग्जाम में तो जुड़ने वाले है नहीं। 90 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। तो जितना मतलब ज्यादा पढ़ने की बजाय ना, जो थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको ही बेटर पढ़ो। ज्यादा पढ़ने की बजाय थोड़ा पढ़ो पर उसको ही बेटर पढ़ो, मैं तो यही कहती हूँ। ओके, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए
और इन टॉपिक में से जो मैंने क्वेश्चन बताए इन क्वेश्चन को अच्छे से करिए। आपका जो कम करो लेकिन अच्छा करो। एग्जाम में यूं नहीं होना चाहिए कि ये तो मैंने पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा। जो करो ना वही अच्छा करो, उसको अच्छे से मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन करो बार 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 कि एग्जाम में ना बस ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन देखा और आंसर सामने, क्वेश्चन देखा और आंसर सामने। मैथ में ज्यादा टाइम नहीं देना। ज्यादा टाइम कौन लेगा? ज्यादा टाइम लेगी साइकोलॉजी, ना तो ईवीएस टाइम लेती है बिल्कुल। ईवीएस में जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता, फिर वो याद आता भी नहीं है। तो ईवीएस भी टाइम नहीं लेती, ज्यादा टाइम लेती है साइकोलॉजी, क्योंकि उसमें पढ़ने में समझने में कई बार गलत समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। वो हमारे माइंड को टेस्ट करती है साइकोलॉजी। हिंदी में भी ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी भी इजी आती है। और मैं तो इंग्लिश था सेकंड सब्जेक्ट, तो इंग्लिश में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, इंग्लिश भी बहुत ईजी है। तो आपको मैथ अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं साइकोलॉजी सॉरी पूरी रीट में अगर 90 से ऊपर यानी 100 से भी ऊपर लेने हैं ना तो कुछ टॉपिक कर लो बट उनको पक्का कर लो। उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, बस आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जो 20 दिन है ना उसमें स्ट्रेटेजी लगा के पढ़ो बिल्कुल। स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट है अब के टाइम में। ओके, तो मैं तो आपको एडवाइस दे दिया है कौन कौन से आपको करने हैं, बाकी आप भी अच्छी तैयारी कर ही रहे होंगे। ओके, गुड बाय। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय।